हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल। स्वागत करती हूं आप सभी का आंचल की रसोई में। दोस्तों, आज की रेसिपी होने वाली है मिठास से भरी। जी हाँ, आज की रेसिपी का नाम है रसमलाई। दोस्तों, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि रसमलाई की रेसिपी को घर में इजीली और झटपट तरीके से बनाऊं, लेकिन ये रेसिपी बहुत लेंथी होती है। मेनली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है दूध से पनीर बनाना, दूसरा होता है पनीर से रसगुल्ला बनाना और तीसरा होता है रसगुल्ले को रबड़ी में डिप करके रसमलाई तैयार करना। तो प्रोसेस बहुत लेंथी हो रहा था, तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ इंस्टेंट रसमलाई बनाने का तरीका। साथ ही इस रेसिपी की एक स्पेशलिटी भी है, और स्पेशलिटी ये है कि आप इसमें मिठास को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो है ना बड़ी बात। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे दूध, पनीर, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, मैदा, हरी इलायची, थोड़ा सा केसर और पानी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में ले लिया है दूध। ये दूध हमने 1 लीटर सिंगल टोन दूध लिया है। इसे हम रबड़ी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है और अब हम इसके बॉईल होने का इंतज़ार करते हैं। साथ ही हम ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लेते हैं, और हमने जो हरी इलायची ली है उसे कूट कर उसके बीज का हम पाउडर बना लेंगे और उसके छिलके अलग कर लेंगे। आप चाहो तो इसकी जगह इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रख लिए हैं। हरी इलायची के बीजों का मैंने पाउडर बना लिया है, और जो छिलके हैं वो मैंने सेपरेट कर लिए हैं। इन छिलकों को आप स्टोर कर सकते हैं, और जब कभी आप चाय बनाएं या कुछ मीठा बनाएं उसमें आप ये छिलके डाल दें तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। देखिए दोस्तों, दूध अब उबल चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। इस दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये सीट कर आधा नहीं हो जाता। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। इलायची पाउडर, केसर। अगर आपके पास केसर अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह फूड कलर या हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने इलायची इसमें डाली है तो आप इसमें 1 चुटकी हल्दी डालें। इलायची पाउडर होने की वजह से हल्दी का टेस्ट इस दूध में नहीं आएगा। वैसे भी हल्दी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इस दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। रबड़ी जो है वो थोड़ा गाढ़ी ही अच्छी लगती है। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आया है केसर का। अगर आप इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं करना चाहते, ना फूड कलर ना केसर, तो आप इसे सिंपल ही रख सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। हमने लो फ्लेम पे इसे लगभग 15 मिनट तक गर्म कर लिया है। दूध अब लगभग आधा हो चुका है। अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल देंगे। मैं इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी के ऐड कर रही हूँ। इसे हम इस तरीके से चला लेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। इसकी कंसिस्टेंसी को अभी हम थोड़ा पतला ही रखेंगे। बाद में जब हम इसमें रसगुल्ला ऐड करेंगे तो 2 से 3 मिनट और गर्म कर लेंगे, जिससे रसगुल्ला इसके रस को सही से एब्जॉर्ब कर ले। रबड़ी बनकर हो गई है तैयार। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। साथ ही हम रसगुल्ला बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है बाज़ार में बना हुआ पनीर। यहाँ पे मैंने 1 पैकेट पनीर यूज़ किया है जो लगभग 200 ग्राम है। इससे मेरा काम भी आधा हो जाता है, ना दूध को उबालने का झंझट, ना उससे पनीर बनाने की टेंशन। इस पनीर में मॉइस्चर पहले से ही बहुत कम रहता है, तो इससे अच्छे ही रसगुल्ले बनेंगे। इस पनीर को हम पहले कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है और ये कद्दूकस ले लिया है। अब हम इस पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। हमने इस पनीर को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे सॉफ्ट हैंड से मसल लेंगे। तो मैं इस तरीके से इसे मसल लेती हूँ जब तक इसके ये सारे दाने जो हैं निकल ना जाएं। आप चाहें तो अपनी हथेली का भी यूज़ कर सकते हैं। जितने अच्छे से ये पनीर जो है
मसल के डो बनता है उतने अच्छे, उतने स्पॉन्जी हमारे रसगुल्ले बनते हैं। तो इसको बहुत ही सही तरीके से मसलना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैंने मसल कर इसे एकदम सॉफ्ट कर लिया है। आप इसका टेक्सचर देखिए, एकदम बटरी टेक्सचर है इसका। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा मिला देते हैं। मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैदा मिलाऊंगी। ये मैदा हम क्यों मिलाते हैं, इससे ये जो पनीर है इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है, जिससे हम जब इसके रसगुल्ले बनाकर पानी में डालेंगे बॉईल करने के लिए तो ये फटेंगे नहीं। तो सेफ्टी का हम ध्यान रख सकते हैं। तो अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप ना डालें, बट एज अ सेफ्टी पर्पस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इस मैदा को बहुत अच्छे से इसमें मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने पनीर का डो बनाकर कर लिया है तैयार। आपको कैसे पता चलेगा कि ये डो आपका तैयार हो चुका है? जब आप इसको इस तरीके से मसलेंगे और आपके हाथ में ये इस तरीके से तेल निकलने लगेगा इस डो में से, तो समझ जाइए कि अब ये तैयार हो चुका है। साथ ही हमने गैस में रख ली है कढ़ाई, जिस पे हम डाल देते हैं पानी। इस पानी में हम रसगुल्ले की गोलियों को पकाएंगे। आप उतना ही पानी ऐड करें बर्तन में जितने में आपकी रसगुल्ले की गोलियां पूरे तरीके से डूब जाएं। अब हम इसमें चीनी ऐड करते हैं। इसमें आप इतनी ही चीनी ऐड करोगे जिससे इस पानी में मिठास आ जाए। इससे हम कोई चाशनी नहीं बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच चीनी ऐड की है। आप चाहो तो अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। इस पानी को हम हाई फ्लेम में बॉईल होने के लिए रखते हैं। चलिए अब हम इसमें से छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं रसगुल्ला बनाने के लिए। हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, क्योंकि रसमलाई के लिए जो रसगुल्ले की गोलियां होती हैं वो थोड़ा चपटी होती हैं। ये देखिए कितनी फाइन हमारी गोलियां बन रही हैं। इसी तरीके से हम बाकी सारी गोलियां भी बना देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सारी गोलियां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें गर्म पानी में डाल देते हैं। देखिए पानी तेज गर्म हो गया है। अब हम इन गोलियों को एक एक करके पानी में डालेंगे, लेकिन हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमें गोली एक एक करके ही डालनी है, जिससे इस पानी का टेम्परेचर गर्म ही बना रहे। ये हमने सारी गोलियां पानी में डाल ली हैं और फ्लेम को हमने रखा है अभी हाई पर। इसे हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पहले पकाएंगे, उसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे 10 मिनट और रखेंगे। इसमें हम ढक्कन लगा देते हैं, पर इस ढक्कन को हमें पूरा नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें ढक्कन लगाने से जो अंदर वेपर बनेगी उस वजह से ये फट सकते हैं और बीच बीच में हमें इन्हें चेक करना है। इस पानी में हमने चीनी कम ही डाली है, जिससे इससे जो बनने वाले ये रसगुल्ले हैं इनमें मिठास कम ही होगी। जब इन रसगुल्लों को हम रबड़ी में डालेंगे और वो उसकी मिठास को एब्जॉर्ब करेंगे तो इसकी जो टोटल मिठास होगी वो एकदम बैलेंस हो जाएगी। तो अगर आप मीठा कम खाते हैं तो ये रसमलाई आप बड़े आराम से खा सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं ये कैसे बने हैं। बीच में हमने उनको एक बारी पलट भी लिया है। ये देखिए एकदम फूल के 2 गुने बड़े हो गए हैं। आई थिंक ये अब पक चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसके ठंडे होने का वेट करते हैं। रसमलाई के लिए जो हमने रसगुल्ले बनाने थे वो हो चुके हैं तैयार, और अब मैंने इसे कढ़ाई से इस बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट रसगुल्ले बने हैं। मैं इसका स्पंज आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा इसका पानी स्क्वीज़ कर दिया है। ये देखिए मेरी उंगलियां भी इसमें छप गई हैं। अब मैं इसे दोबारा से पानी में डिप करके दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये देखिए ये सारे उंगलियों के निशान गायब हो गए, मतलब ये अपनी पूरी शेप में दोबारा वापस आ गया है। तो इसी तरीके से ये सारे रसगुल्ले बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें रबड़ी में डालेंगे।
देखिए दोस्तों, ये जो हमने रबड़ी बनाकर रखी थी, ये रबड़ी वही है। एक्चुअली बर्तन बड़ा हो गया था और रबड़ी जो है सीट कर थोड़ा कम हो गई थी, तो मैंने इसे छोटी पतीली में शिफ्ट कर दिया है। अब हम ये सारी रसमलाई के जो हमने रसगुल्ले बनाए हैं, इनके पानी को स्क्वीज़ करते हुए इन्हें रबड़ी में डिप कर लेंगे। और हमने गैस ऑन किया हुआ है। इससे क्या होगा कि ये जो रबड़ी है ये इन रसगुल्लों के अंदर बहुत जल्दी भर जाएगी, या ये कह सकते हैं कि ये रसगुल्ले जो हैं इस रबड़ी को बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेंगे, जिससे हमारा टाइम कम लगेगा। नॉर्मली क्या होता है 4 से 5 घंटे लगते हैं इस रसमलाई को रेडी होने में। हम इसको सिर्फ 2 या 3 मिनट ही चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये रसगुल्ले हमने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। ज़्यादा चलाएंगे तो ये फट सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सारे रसगुल्ले इस रबड़ी के अंदर डाल दिए हैं। तो जैसे ही ये गर्म होता है हल्का सा, वैसे ही ये सारा रसगुल्ला जो है इस रबड़ी के पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और टेस्ट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। 2 मिनट हो गए हैं, हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब होता है सबसे मुश्किल काम स्टार्ट, इस रबड़ी के ठंडा होने के वेट करने का। क्योंकि रसगुल्ले ने ऑलरेडी इसका रस एब्जॉर्ब कर लिया है तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखते हैं ना, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 2 घंटे बाद मिलते हैं हम फाइनल रेसिपी के साथ। तो देखिए दोस्तों, रसमलाई बनकर हो गई है तैयार। कितनी टेस्टी लग रही है, साथ में बहुत जूसी भी है। हमने इसे गार्निश किया है, जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। दोस्तों, अगर आपको मिठास से भरी हुई ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।